हैंसल और ग्रेटल। एक घने जंगल के बाहर एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके 2 बच्चे थे। लड़के का नाम था हैंसल और लड़की का ग्रेटल। वो इतने गरीब थे कि उनकी सौतेली माँ ने सोचा कि 2 बच्चों को संभालना मुश्किल है, इसलिए उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाए। कल सुबह हम दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ देंगे, फिर हम दोनों को थोड़ा तो खाने को मिलेगा। नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। अगर तुमने ये नहीं किया तो जल्द ही हम सब मर जाएंगे। अपने माता पिता की बातें बच्चों ने सुनी। हैंसल ने एक योजना बनाई। वो बाहर गया और कुछ सफेद पत्थर लेकर आया। दूसरे दिन सुबह सुबह वो लकड़हारा उन दोनों को लेकर जंगल गया। जंगल के रास्ते पर हैंसल कुछ पत्थर अपनी जेब से फेंकता गया। बच्चों, तुम यही रहना। हाँ, मैं तुम्हें थोड़ी देर में यहाँ आकर ले जाऊंगा। हैंसल और ग्रेटल गहरी नींद सो गए। जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि घनी रात हो चुकी थी और पूरा चांद दिख रहा था। हैंसल ने अपनी छोटी बहन के साथ फेंके हुए सफेद पत्थरों के सहारे रास्ता खोजना शुरू किया। वो सफेद पत्थर चांद की रोशनी में चमक रहे थे और उन्हें घर का रास्ता दिखा रहे थे। सारी रात चलकर वो आखिर अपने घर आए। उनके पिता दोनों को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी सौतेली माँ को बहुत गुस्सा आया। कुछ दिनों बाद इस बार उन्हें घने जंगल में बहुत अंदर तक ले जाना, ताकि उन्हें वापस आने का रास्ता कभी न मिले। पहले की ही तरह हैंसल को बाहर जाकर पत्थर इकट्ठा करने थे, लेकिन इस बार उसकी माँ ने दरवाजे को पक्का बंद कर लिया था, इसलिए वो बाहर नहीं जा सका। दूसरे दिन वो फिर से जंगल जाने के लिए निकले। हैंसल ने अपनी जेब से रोटी के टुकड़े करके रास्ते पर फेंकना शुरू किया। वो ऐसी जगह पर आए जहाँ वो अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं आए थे। यहीं बैठो, मैं शाम को आकर तुम्हें ले जाऊंगा। दोपहर हो गई और उन्हें नींद लग गई। शाम ढल गई पर उन दोनों को लेने कोई नहीं आया। बेचारे बच्चे, वो फिर से सो गए। आधी रात को जब उनकी नींद खुली तो चांद ऊपर आ चुका था। तुम चिंता मत करो ग्रेटल, हम रास्ता खोज लेंगे। जब वो रास्ता खोजने निकल पड़े तब हैंसल को रोटी के टुकड़े कहीं नजर नहीं आए। जंगल के पंछी रोटी के सारे टुकड़े खा चुके थे। दोनों बच्चे बहुत थके थे, उन्हें भूख भी लगी थी। वो जंगल में यहाँ वहाँ भटकने लगे। तभी उनको स्वादिष्ट खाने की महक आई। उस महक को खोजते हुए वो एक छोटे से घर के पास पहुँचे। वो घर तो केक का बना हुआ था और उसकी खिड़कियाँ टॉफी से। वो सब देखकर बच्चों को बहुत आनंद हुआ। उन्होंने केक खाना शुरू किया। अचानक दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत बाहर आई। अरे बच्चों, यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर आ जाओ। वो उन्हें अंदर ले गई। स्वादिष्ट खाना खिलाने के बाद दोनों बच्चे गहरी नींद सो गए। उन बच्चों को क्या पता था कि असल में वो बूढ़ी औरत एक कपटी डायन थी और वो बच्चों को पकड़कर गुलाम बनाती थी। उसने वो केक का घर बच्चों को आकर्षित करने के लिए ही बनाया था। बच्चों को अपने जाल में फंसाकर वो उन्हें मार डालती थी। अगले दिन जब ग्रेटल जाग गई तो उसने देखा कि वो वहाँ अकेली है। चलो उठो आलसी लड़की, चलो अपने भाई के लिए खाना बनाओ। उसे हमें बहुत मोटा बनाना है। जब वो गोल मटोल हो जाएगा तब मैं उसे खा जाऊंगी। कहाँ है मेरा भाई? मैंने उसे नीचे तहखाने में बंद करके रखा है। मेरे भाई को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। वो उस कमरे के पास गई जहाँ हैंसल को बंदी बना के रखा था। हैंसल, ये हड्डी रखो और जब वो डायन तुम्हें अपनी उंगलियां दिखाने के लिए कहेगी, ये हड्डी उसे दिखाना। उसके बाद हर दिन सुबह वो डायन उस कमरे में हैंसल से मिलने जाती थी और उसे अपनी उंगलियां बाहर निकालने के लिए कहती थी। लेकिन होशियार हैंसल हर वक्त वो पतली हड्डी डायन को दिखाता था। डायन की आंखें तो बहुत ही कमजोर थी, इसलिए वो ठीक तरह देख नहीं पाती थी कि वो हैंसल की उंगली है या हड्डी। ऐसे ही दिन बीतते गए और डायन बहुत ही उतावली हो गई। एक दिन, अब मैं उसे मारकर पकाऊंगी। मैंने चूल्हा तपने के लिए रख दिया है। जाकर देखो वो ठीक से गर्म हुआ है या नहीं। मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं ये कैसे करते हैं। आप ही मुझे दिखाइए ना। बेवकूफ आलसी लड़की, वो दरवाजा तो बहुत बड़ा है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसे देखना है।
डायन रेंगते हुए अंदर तक गई और उसने अपना सिर चूल्हे के अंदर डाला। ग्रेटल ने उसे पीछे से जोर से धक्का दिया और चूल्हे का दरवाजा बंद किया। वो डायन चूल्हे के अंदर जलकर मर गई। ग्रेटल अब दौड़कर हैंसल के पास गई और उसे आजाद किया। हैंसल, वो दुष्ट डायन मर गई। वो दोनों उस डायन के कमरे में गए। उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत सारी पेटियां भरकर गहने और जवाहरात थे। उन्होंने वो सारे इकट्ठा कर लिए और जंगल की ओर चल पड़े। इस बार उन्हें जंगल जाना पहचाना सा लग रहा था। दूर से उन्होंने देखा वो तो उनका ही घर था। वो दौड़कर अपने घर गए और खुशी से अपने पिता के गले लगे। ओह मेरे बच्चों, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। हमें भी आपकी बहुत याद आ रही थी पिताजी। उन बच्चों ने सारे गहने और जवाहरात उस लकड़हारे को दे दिए। उन्हें देखकर लकड़हारा बहुत खुश हो गया और उसके बाद वे सारे खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना।